प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर आज के इस टॉपिक में प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज में स्वागत है। और हमने आपको बताया कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं के क्रॉस करते हुए कुंडली को घुमाया जाता है, तो उससे होकर के गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्याओं में परिवर्तन होता है। यानी जिस समय कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी या कुंडली के तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा, यानी थीटा बराबर जब 0 डिग्री होगा, ऐसी कंडीशन में कुंडली में से होकर के गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही कुंडली जो है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है, बल रेखाओं की संख्या न्यूनतम हो जाती है और उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी न्यूनतम हो जाएगा। तो यानी उसमें से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है और उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, जिस कारण से उसमें एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। और वो जो प्रेरित विद्युत भागबल होता है उसको हमने निकाला था पिछले सेशन में, E=E0 sin ωt इसका मान आया था। देखिए इसको हमने कैसे कैसे निकाला था ये आप समझ चुके हैं। E=E0 sin ωt। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये E=E0 sin ωt है। इसका एक गुण देखिए, ये देखिए ये हमारी कुंडली की स्थितियां हैं। मैंने यहाँ पर 4 स्थितियां दिखा रखी है, 5, 6, 7, 8 ऐसी स्थितियां आप इसकी दिखा सकते हैं। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, यानी जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, यानी जब ऐसे यूं समझिए जैसा मेरा हाथ है और बल रेखाएं यहाँ से जो है पास हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, बल रेखाएं क्या होगी, इसमें से मैक्सिमम पास होगी, यानी इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा अधिकतम होगा, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब इसको घुमा करके ऐसे मैं ले आता हूँ, ये यहाँ से इसको 90 डिग्री पे मैंने घुमा दिया, तो बल रेखाएं क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी, क्योंकि अब जो बल रेखाएं यहाँ से गुजरेगी कम हो जाएगी, ये 0 भी हो सकती है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो ये पोजीशन हो गई। ऐसे फिर इसको ऐसे मैंने कर दिया, फिर 90 डिग्री इसको और घुमा दिया, यानी 180 एंगल हो गया। तो फिर क्या आ गया, बल रेखाएं इसमें से मैक्सिमम पास होगी। फिर इसको फिर अगली पोजीशन में ऐसे करके, यानी 270। तो ऐसे इसको घुमाते घुमाते हम देखते हैं कि एक स्थिति में बल रेखाएं अधिकतम, एक स्थिति में बल रेखाएं न्यूनतम। तो उसी प्रकार से इसमें जो ये जो प्रेरित विद्युत भागबल होगा, ये भी उसी हिसाब से जो है उत्पन्न होता है। तो जिस समय बल रेखाएं, जिस समय कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, उस समय जो प्रेरित विद्युत भागबल होगा उसकी वैल्यू अधिकतम होती है। और जब जो है उसको 90 डिग्री हम घुमा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में जो है अधिकतम परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत भागबल भी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में माने जब 0 डिग्री पर होगा तो उस समय बल रेखाएं उसमें से अधिकतम गुजर रही है। इस बात को थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि जब आपने ये पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, और इसमें से अधिकतम बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक, तो अभी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन जब आप इसको घुमाएंगे तो अधिकतम से क्या हो गया, 0 स्थिति। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्या हो गया, अधिकतम हो गया। माने चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स था और घुमा करके आपने 90 डिग्री घुमा दिया, तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स तो ऐसे में अधिकतम है, लेकिन जब आप इसको 90 डिग्री पे ले आएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो फ्लक्स परिवर्तन अधिकतम होने से उसी हिसाब से प्रेरित विद्युत भागबल भी अधिकतम हो जाएगा। क्योंकि देखिए E=E0 sin, इसको हम थीटा भी कह रहे हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब होगा तो ये अधिकतम हो जाएगा। फिर इसको जो है जब फिर आप घुमा करके फिर 180 एंगल पे ले आएंगे तो उस समय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, फिर अधिकतम गुजरेगी।
तो यानी जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा फिर न्यूनतम हो जाएगा। ठीक, फिर जब उसको 90 डिग्री और घुमाएंगे तो विपरीत दिशा में वो क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली को घुमाने पर, उसमें जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा, तो एक बार वो 0 से अधिकतम हो रहा, फिर 0 हो रहा, माने उसको घुमाते घुमाते 90 के एंगल पे उसको घुमाते घुमाते अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हम ये नोटिस करते हैं कि 0 से जब 90 डिग्री होगा तो तब तो एक और अधिकतम मान प्राप्त हो रहा, फिर 90 डिग्री से फिर 90 डिग्री और एंगल उसको घुमा दिया तो फिर 0 हो गया, फिर 90 डिग्री और जो है घुमा दिया उसको तो फिर विपरीत दिशा में अधिकतम हो गया, फिर उसको 90 डिग्री और घुमा दो तो फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है ना, और फिर उसको 90 डिग्री और घुमा दो, 360 का एंगल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, हाँ 360 यहाँ पर होगा, 360 ये, तो 360 के एंगल में वो 0 हो गया और फिर 90 डिग्री और घुमा दो तो फिर वो जो क्या होगा, अधिकतम होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा इसका मान आवर्त रूप से बदल रहा। ठीक है, क्या बदल रहा है, हार्मोनिकली इसका जो है इसमें चेंजिंग आ रहा है। माने एक बार 0, 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, 0 से विपरीत और अधिकतम, विपरीत और अधिकतम से फिर 0, फिर 0 से अधिकतम, अधिकतम से फिर 0, 0 से विपरीत और अधिकतम। तो ऐसे आवर्त रूप में इसमें बदलाव आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल हो गया, क्योंकि इसका मान क्या हो रहा, आवर्त रूप से बदल रहा, तो इसको हम यहाँ पर नया नाम देते हैं और प्रेरित विद्युत भाग बल या प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल। और प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल न कह करके उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसकी बात हो रही थी कि कहाँ से जो है प्रत्यावर्ती ये शब्द आया। प्रत्यावर्ती माने प्रति साइकिल में ये जो है चेंजिंग हो रहा है, प्रति हाफ साइकिल या पूरी साइकिल में ये हर प्रकार से इसमें चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, हर स्थिति में जैसे जैसे आप इसको घुमा रहे हैं तो जितना भी एंगल आपने घुमाए, चाहे 10 डिग्री घुमाया, 15 डिग्री घुमाया, 5 डिग्री घुमाया, तो हर स्थिति में इसके मान में जो है प्रेरित विद्युत भाग बल होगा, वो चेंजिंग आएगा, आवर्त रूप में ये जो है बदलेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और इसके संगत ही, क्योंकि देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज अगर वो बंद परिपथ के रूप में है तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। तो इसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या इसी प्रेरित विद्युत भाग बल के संगत जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और उसका समीकरण देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण तो क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया। और प्रत्यावर्ती धारा, जिसको मैं प्रेरित धारा भी बोल रहा हूँ, उसको हम कहेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो इसका समीकरण इस हिसाब से हो जाएगा। और देखिए इनके, क्योंकि ये आवर्त रूप में बदल रहा, जैसे जैसे वोल्टेज बदल रहा, इनके देखिए मैंने चित्र भी लिख दिए। ये देखिए वोल्टेज ऐसा चलेगा, ये जो कंप्लीट वाला कर्व है ये वोल्टेज का है वक्र, और ये जो डॉट डॉट वाला है ये क्या है, धारा का है। ठीक है, तो यानी एक कंप्लीट साइकिल में, एक पूरे चक्कर में इसे टी समय लगता है, इसको हम आवर्तकाल कहते हैं इसका। और प्रत्यावर्ती धारा एक और अधिकतम मान को हम क्या बोलेंगे, उसका आयाम कहेंगे। जैसे यहाँ पर I0 ये आयाम हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, शिखर मान जिसको कह सकते हैं। ऐसे वोल्टेज का शिखर मान क्या हो जाएगा, V0, ये अधिकतम मान यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस की ओर नाप रहे हैं, यहाँ नेगेटिव की तरफ नाप रहे हैं, तो यहाँ माइनस V0 हो जाएगा, माइनस I0 हो जाएगा, यहाँ प्लस V0 प्लस I0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे, आवर्ती कहेंगे। और कला का मतलब होता है कि किसी भी क्षण ये जो प्रेरित विद्युत भाग बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, वो उसका मान कितना है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो जिस राशि से डिनोट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि आप प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कहीं प्रॉब्लम रह जाएगी तो आप मुझे कमेंट में या टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप मुझे
अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। आपकी समस्या के समाधान के लिए हर समय 24 घंटे उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नए टॉपिक में। ये प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान हम कैसे निकालते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।